रावण ने सोचा कि मृत्यु को अपने वश में कर लूं। क्या वश में कर पाया? लेकिन इसी जगह पर श्री परीक्षित जी भागवत में उन्हें पता चला कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने क्या मृत्यु को टालने का प्रयास किया? उन्होंने मृत्यु को संवारने का प्रयास किया, मृत्यु को सार्थक बनाने का प्रयास किया है। मृत्यु को सार्थक बनाइए। और एक बात कहूं, यह जो श्रीमद् भागवत है ना, ये मरना सिखाती है। हमें मरना कैसे? आज आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, बस मेरी एक बात अपने अंतःकरण में बिठा लीजिए कि हम जीते हैं तो ऐसा जीते हैं मान लो कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा जीते हैं कि कभी हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। और मरते हैं तो ऐसे मरते हैं कि मानो कोई जिया ही नहीं, कोई नाम निशान नहीं। अरे कितने वंश तक आपका नाम रहेगा? 2-4 पीढ़ी तक नाम रहेगा। लोग नाम भी भूल जाते हैं। एक पति पत्नी थे। देखो आज कथा का क्रम तो बहुत कम ही होगा, बस जो अपने हृदय में जो बात बिठानी है ना, उसको बिठा लीजिए, आपको पूरी भागवत समझ आ जाएगी। एक पति पत्नी थे, खूब लड़ते थे आपस में, इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो तुम सबसे इतना लड़ते हो, मुझसे ही नहीं, पड़ोसी से भी लड़ते हो, हर व्यक्ति से इतना लड़ते हो, तुम मरोगे ना तो कोई रोएगा भी नहीं। क्या कहा? मरोगे तो रोएगा भी नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? बोले अरे हाँ, तुम मत रहना, तुम मत रोना, तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रोने वाले बहुत हैं। पत्नी ने पूछा कौन है रोने वाले, हमें भी तो पता चले, कौन रोएगा तुम्हारे लिए? तो उस व्यक्ति ने कहा देखो सबसे पहले तो वो रहेगा किराने वाला, उसका 6 महीने का उधार है। फिर दूध वाला रोएगा, उसका 3 महीने का उधार है। रोने वाले तो हमको भी छोड़ना है, पर ऐसा नहीं छोड़ना है कि कहे कि यार बताओ कैसा व्यक्ति था, पैसे तक नहीं दे के गया, ऐसे नहीं छोड़ना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो। जब हम पैदा होते हैं ना तो सब लोग खुशियां मनाते हैं और हम रोते हैं, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। ऐसा कुछ कर चलो कि हम तो हंसते हंसते जाएं और लोग हमें याद करके रोएं कि कोई था। मृत्यु को सार्थक बनाना सिखाती है श्रीमद् भागवत। यदि जीना सीखना है तो रामचरितमानस का आश्रय लीजिए, और मरना सीखना है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। मरना कैसे ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। सम्रासुर ने अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास किया, पर वही प्रद्युम्न जी, वही बालक, एक मछली निकल गई, और जब मछुआरों ने उस मछली को चीरा गया ना बीच में ऐसे, उसमें से एक जीवित बालक निकला, यही प्रद्युम्न जी। और मछली सम्रासुर की ही रसोई में भेंट कर दी, क्योंकि था तो राक्षस। अब देखो मृत्यु को कितना टालने का प्रयास किया, पर मृत्यु स्वयं चलकर उसके घर में आ गई।
वहां पर एक देवी काम करती हैं, वो कोई और नहीं रति देवी हैं। और ये प्रद्युम्न जी कोई नहीं है, ये प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव हैं। कामदेव और रति देवी ही है ये। नारद जी ने आकर सारा भेद बतलाया और फिर प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर दिया है। द्वारिका पधारे हैं, साथ में वधू है, रति देवी है ना। रुक्मणी जी सोचती कि देखो अगर आज मेरा बालक जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही दिखता। नारद जी प्रकट हो गए, बोले देवी होता नहीं ये है, आप ही का बालक है और ये आपकी बहू है। फिर तो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, आरती की थाल लाई, आरती उतारी। द्वारिका में प्रवेश किया। इसके बाद ठाकुर जी के अन्य विवाहों की कथा है। ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? कितने? 16,108, जिसमें से एक विवाह की चर्चा हमने कल श्रवण की। अब आप कहेंगे महाराज जी अभी तो एक ही विवाह हुआ है, 16,107 होने में तो आप तो ऐसे सालों लगा दोगे। देखो जो ठाकुर जी का रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ है वह मुख्य विवाह है। बाकी विवाह तो देखना आप अभी कैसे होते हैं। इसके बाद स्यमंतक मणि का कथा है। इसी स्यमंतक मणि के प्रकरण में ठाकुर जी के 2 विवाह हुए हैं। पहला तो जाम्बवती जी के साथ हुआ और दूसरा सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। ठाकुर जी के 3 विवाह हो गए। ठाकुर जी का 4था विवाह, ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ पधार रहे थे। वहां अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर घूम रहे थे। वहां देखा एक देवी तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा भगवान ये देवी कोई है, तपस्या कर रही है, आप कहें तो जाकर पूछूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ पूछो कौन है। अर्जुन ने जाकर पूछा देवी आप कौन है, किस लिए तपस्या कर रही हैं? उसने कहा मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात कालिंदी देवी हूं, ये यमुना महारानी हूं। अरे आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? बोले मैं श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि अब तो आपकी बात बन गई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए, कहा प्रभु और किसी के लिए नहीं, आपके लिए तपस्या हो रही है। भगवान ने कहा बुला लो। और फिर वहां ठाकुर जी का 4था विवाह संपन्न हुआ यमुना महारानी के साथ। ठाकुर जी का 5वां विवाह उज्जैन नरेश हैं विंद अनुविंद, उनकी बहन है मित्र वृंदा, उसके संग ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ। ठाकुर जी का 6वां विवाह हुआ कौशल देश के राजा नग्नजित, उनकी कन्या है नग्नजिति, जिसका एक नाम सत्या भी है। उसके साथ ठाकुर जी का 6वां विवाह हुआ। ठाकुर जी का 7वां विवाह केकई नरेश की पुत्री है भद्रा, उनके साथ 7वां विवाह संपन्न हुआ है। और ठाकुर जी का 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी कन्या है लक्ष्मणा, उनके साथ ठाकुर जी का 8वां विवाह संपन्न हुआ। यह ठाकुर जी की मुख्य अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 विवाह ठाकुर जी के एक साथ हुए हैं। भौमासुर का नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कहता था कि उन कृष्ण ने जब इतना रास किया है तो मैं भी रास करूंगा, मैं भी कन्याओं को बंदी बनाकर इकट्ठा कर रहा हूं। रास करने के लिए कन्याओं को इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही प्रभु को पता चला ठाकुर जी पहुंच गए।